बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन मोहतरम, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि इब्लीस की बीवी कौन है और इब्लीस की औलाद कैसे बढ़ती है और ये अपनी बीवी से हमबिस्तरी कैसे करता है और उसकी औलाद के नाम क्या हैं और वो कौन से काम सर अंजाम देते हैं। नेज़ इब्लीस की ज़ुर्रियत कहाँ कहाँ पर रहती है और कौन सी ग़ज़ाएँ खाती है। नाज़रीन मोहतरम, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में दिए जाएंगे। नाज़रीन मोहतरम, ये बात भी याद रखें कि इब्लीस जिन्नात में से है, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, इल्ला इब्लीस काना मिनल जिन्नी, कि सब फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के और वह जिन्नात में से है। जबकि कुरान मजीद की दूसरी आयत से हमें पता चलता है कि इब्लीस लाहिन की औलाद भी है। जैसा कि सूरत काफ में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, तो क्या शैतान को और उसकी औलाद को मेरे अलावा अपना दोस्त बनाते हो, हालांकि वो तुम्हारे दुश्मन हैं, तो जालिमों के लिए कितना ही बुरा बदला है। नाजरीन मोहतरम, इन आयत से पता चलता है कि इब्लीस जिन्नात में से है और उसकी औलाद भी है और औलाद के लिए बीवी का होना ज़रूरी है। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, और हमने हर चीज़ को जोड़ा जोड़ा बनाकर पैदा फरमाया, यानी हर चीज़ के अंदर मेल और फीमेल को भी पैदा फरमाया है। जैसा कि आज के दौर में साइंस ने भी इस बात को साबित किया है कि हर मखलूक को अल्लाह तबारक व तआला ने जोड़ा जोड़ा बनाकर यानी मेल और फीमेल की सूरत में पैदा फरमाया है। प्यारे दोस्तों, इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने जब इब्लीस को बदबख्त बनाकर ज़मीन की तरफ फेंका, उनमें से एक लड़की इब्लीस के दीनों इफ्कार पर ईमान ले आई और वही औरत इब्लीस की बीवी बनी। और बाज़ उलमा का ये कौल है कि हदीस हमें ये बताते हैं कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने इब्लीस की ज़ौजा को पैदा करना चाहा तो शैतान पर शदीद गुस्से का इल्का किया। गुस्से की हालत में उससे आग की एक चिंगारी पैदा हुई, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस चिंगारी से इब्लीस की बीवी को पैदा फरमाया। जबकि बाज़ लोगों ने इब्लीस की बीवी का नाम तुर्तबा बयान किया है। नाजरीन मोहतरम, शैतान अपनी बीवी से हमबिस्तरी कैसे करता है, इसका हदीस में वाज़ह जिक्र तो नहीं मिलता। अलबत्ता इतना ज़रूर पता चलता है कि शैतान को भी इंसानों की तरह उज़्व तनासिल दिया गया है और वो भी अपनी बीवी से इसी तरह से हमबिस्तरी करता है कि जिस तरह से इंसान करता है। जैसा कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब आदमी अपनी बीवी से हमबिस्तरी करने लगे तो अपना पजामा खोलने से पहले ये दुआ ज़रूर पढ़ ले कि ए अल्लाह, हम दोनों को शैतान के शर से महफूज रख और जो इस हमबिस्तरी से बच्चा पैदा हो उसको भी महफूज रख। अगर ऐसा ना करोगे तो शैतान भी तुम्हारे साथ तुम्हारी बीवी से हमबिस्तरी करता है। अस्तगफिरुल्लाह। इससे पता चलता है कि शैतान का उज़्व तनासिल भी है और वो भी इसी तरह से हमबिस्तरी करता है जैसा कि इंसान करता है। जबकि बाज़ उलमा का कौल है कि अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान के दोनों रानों के अंदर मुख्तलिफ शर्मगाहों को पैदा फरमाया है। बस वो रोज़ाना अपनी दोनों शर्मगाहों को मिलाता है, जिससे 10 अंडे पैदा होते हैं और फिर इन अंडों से उसके बच्चे निकलते हैं। नाजरीन मोहतरम, ये बात भी याद रखें कि शयातीन की नस्ल बढ़ने के 2 तरीके हैं। बाज़ शयातीन की नस्ल इंसानों की तरह मर्द और औरत के मिलाप से बढ़ती है, जबकि बाज़ के रानों में अल्लाह तबारक व तआला ने मर्द औरत दोनों की शर्मगाहों को पैदा फरमाया है, जिससे नस्ल शैतानी आगे चलती है। शयातीन की तादाद इंसानों के मुकाबले में 9 गुना ज़्यादा है। जब इंसान का एक बच्चा पैदा होता है तो शयातीन के 9 बच्चे पैदा होते हैं। नाजरीन मोहतरम, हदीस के मुतालिया से हमें शैतान के 5 खबीस लड़कों का जिक्र मिलता है जो कि मुख्तलिफ काम सर अंजाम देते हैं। शैतान के एक खबीस बेटे का नाम दंबूर है, जिसका काम यह है कि बाजार में यह शैतान का झंडा बुलंद करके खड़ा होता है और औरतों को मर्दों की तरफ और मर्दों को औरतों की तरफ माहिल करके बदी की दावत को आम करता है। इसी वजह से हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया की सबसे अच्छी जगह मस्जिद है और बुरी जगह बाजार है। नाजरीन मोहतरम, जबकि शैतान के दूसरे चहीते बेटे का नाम सब्र है,
جو لوگوں کے درمیان فسادات اور جھگڑوں کو عام کرتا ہے، یہاں تک کہ خاندانوں اور میاں بیوی میں جدائی کا بدکام بھی سر انجام دیتا ہے۔ جبکہ شیطان کے تیسرے بیٹے کا نام آور ہے۔ یہ مسلمانوں پر مسلط ہو کر ان کے اخلاص کے ساتھ کی گئی عبادات کو ضائع کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ان کو ریاکاری اور دکھلاوے میں مبتلا کرتا ہے تاکہ یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہ ہو، مردود ہو جائے۔ پیارے دوستوں، جبکہ شیطان کے چوتھے اور ناپاک بیٹے کا نام مسبد ہے، چنانچہ یہ مختلف قوموں اور مسلمانوں کے خلاف جھوٹی باتیں لوگوں کے درمیان مشہور کرتا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ کوئی کافر و مشرک کہیں ایمان نہ لے آئے۔ جب یہ شیطان کے پانچویں لعنتی بیٹے کا نام دامس ہے، یہ ہر آدمی کا پیچھا کرتا رہتا ہے، پس اگر وہ گھر میں بسم اللہ اور سلام کرنے کے بغیر داخل ہو تو یہ بھی داخل ہو جاتا ہے اور گھر میں لڑائیاں کرواتا ہے اور بھائی کو بھائی سے جدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر گھر والے بسم اللہ پڑھ کر کھانا نہ کھائیں تو یہ ان کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ ان کے علاوہ شیاطین کی اور بھی بہت سی اقسام ہیں جو کہ مختلف کام کرتے ہیں، چنانچہ بعض کتوں کی شکلوں میں، بعض سانپوں اور بعض انتہائی خوفناک شکلوں میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے احادیث کے اندر حکم ہے کہ رات کے ایک تہائی حصے تک اپنے گھروں سے تنہائی کے عالم میں نہ نکلو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایسی مخلوقات ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ رات کے اس حصے میں چھوڑتا ہے۔ ناظرین محترم، یہ بات بھی یاد رکھیں کہ شیاطین کے رہنے کی مختلف جگہیں ہیں۔ بعض ہمارے باتھ روموں میں رہتے ہیں اور گندگی کھاتے ہیں، اور جو بغیر دعا پڑے اور ننگے سر داخل ہوتا ہے تو یہ اس کی شرمگاہ کے ساتھ کھیلتے ہیں اور اس کے سر میں پاخانہ ڈالتے رہتے ہیں، جس سے گندے اور غلیظ خیالات پیدا ہوتے ہیں اور رات کو نکل کر گھر والوں کو ڈراتے ہیں اور بعض پر حاوی بھی ہو جاتے ہیں۔ بعض شیاطین جزیروں میں اور بعض ویرانوں میں رہتے ہیں اور بعض کنووں میں اور کچھ انسانوں کی شکلوں میں انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ ناظرین محترم، جس طرح سے مسلمان جنات کی غذا ہر وہ کھانا ہے جس پر بسم اللہ کہا گیا ہو، جبکہ شیاطین کی غذا ہر وہ کھانا ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا ہو، اس کے علاوہ گندگی، مردار اور کوڑا کرکٹ بھی وہ شوق سے کھاتے ہیں۔ ناظرین محترم، مسلمان جنات مسلمانوں کے گھروں کی چھتوں پر رہتے ہیں جو کہ مسلمانوں کے برے جنات سے حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شیاطین اور اس کی اولاد کی شر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھے۔ ناظرین محترم، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی اور تحقیقی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔